शांति। आज आप देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का सामना हम किस तरीके से कर रहे हैं वो हमें थोड़ा-सा सीखना होगा क्योंकि आज बीमारियों के कारण हमारे मन में बहुत सारा भय उत्पन्न हो चुका है कि क्या होगा? कैसे होगा? क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीमारियाँ आना स्वाभाविक है क्योंकि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हमें देखना था, क्या हमें सुनना था और क्या हमें करना था। तो बीमारियाँ आ रही हैं, लेकिन बीमारियाँ आ रही हैं, लेकिन आपके जो मन की स्टेमिना है, वो पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि आपका तन तो उस बीमारी से लड़ेगा ही, लेकिन अगर आपका मन उसके साथ जॉइंट हो जाएगा, तो बीमारी जल्दी खत्म हो सकती है। कहते हैं ना, अगर मान लो मन बीमार हो गया, तो तन ऑटोमेटिकली बीमार है और अगर तन बीमार है, लेकिन मन स्वस्थ है, तो ऑटोमेटिकली वो मन क्या करता है, तन को ठीक कर देता है। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको नॉर्मली तरीके से कहा, आपको फीवर नहीं था, लेकिन आपको उसने कह दिया कि आपको 102 या 104 फीवर है, तो आपकी शक्ल वहीं चेंज हो जाएगी एकदम से। और दूसरी तरफ आपको 104 बुखार है और डॉक्टर ने आपको कहा आपके पास नॉर्मली बुखार है, आपको नहीं है बुखार। और ये हल्का-फुल्का बॉडी टेम्परेचर होता है, तो आपकी शक्ल उस समय नॉर्मल हो जाएगी। अब आप सोचिए कि एक वाक्य के अकॉर्डिंग हमारे जो मन की स्थिति है, वो निर्भर करती है। बीमारी आई है, लेकिन बीमारी से हताश होने से अच्छा है, हम उस बीमारी से लड़ें और अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके लड़ें। क्योंकि हम मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। कहते हैं ना, अगर मन में आपके पॉजिटिविटी है कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ, मैं इस बीमारी को खत्म कर सकता हूँ, मैं इस बीमारी को दूर भगा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप क्या नहीं कर सकते। चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बीमारियां आज हमारे जीवन को हताश कर रही हैं, लेकिन कार्य होना चाहिए था कि हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो, मन इतना चुस्त फुर्त हो, मन इतना स्वस्थ हो कि वो बीमारियों को आते ही वो मात दे दे। जैसे आज देखो, बहुत कम दवाइयाँ जो हैं वो असरदार हो रही हैं। तो कहते हैं ना, दवाई के साथ-साथ आप दुआ भी ज़रूर करो। तो दवाई तो हम खा ही रहे हैं, वो आपको अवॉइड नहीं करनी है। लेकिन जैसे आप दवाई खाते, मान लो सपोज़ आपको हल्की-सी सिर दर्द है या फ़ीवर है। आपने डॉक्टर से मेडिसिन ली, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी। अब आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, अब आपने मेडिसिन को कहाँ रखा? हथेली के ऊपर। आपने हथेली के ऊपर मेडिसिन रख के अब आपने उसमें संकल्प क्या दिया आपने कि अब मैं इस मेडिसिन को खाऊंगा, मेरा बुखार है, सिर दर्द है या बदन दर्द है, वो सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या उस दवाई ने असर किया या आपके एक पावरफुल संकल्प ने असर किया। तो आप खुद सोचो कि किस चीज ने असर किया है। आपके जो पावरफुल संकल्प था उसने ज्यादा असर किया, क्योंकि दवाई तो थी लेकिन मन ने जो दुआ का संकल्प दिया, तो दवा और दुआ दोनों इकट्ठी हो गई। अब आपने उसको खा लिया। अब जैसे आपने अंदर खाया, तो आपको पता है कि अभी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा या नॉर्मल हो जाऊंगा। तो मीन्स हमने संकल्प वही रचा जो हमें चाहिए था कि मुझे आधे घंटे में ठीक होना है। तो रिसीविंग किसने ली? मन ने। मन ने जब रिसीविंग ली कि आपको आधे घंटे में ठीक होना है, तो शरीर पूरा उस संकल्प से एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ, अब मैंने दवाई ले ली है, अब मुझे उसको पावरफुल बना करके अंदर शरीर को देकर बीमारी को जड़ से नष्ट करना है। तो सोचिए कि आपके एक संकल्प में कितनी पावर है। तो जब आपके एक संकल्प में इतनी पावर है, तो जब आप अपने जीवन में या हर किसी बीमारी में वो पावरफुल संकल्प रचेंगे, तो क्या बड़ी बात है, जो बीमारियां आई भी होंगी वो भी निकल जाएंगी। क्योंकि बीमारियां आज मान लो भले किसी भी रूप में आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम बीमारियों को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उससे जूझ रहे हैं। क्योंकि छोटी बीमारी को भी हम, मान लो सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो भी हम उसको सोच सोच के इतना बड़ा कर देते हैं। अरे मेरे को ऐसे हो रहा, अरे मेरे को ऐसे हो रहा। जैसे बहुत सारे अभी लोग डरे हुए हैं। मान लो सर्दी जुकाम पहले भी होता था, लेकिन अभी भी वो हो रहा है। सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम पे हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, अरे मेरे को सर्दी जुकाम, क्या पता मेरे को कोरोना ना हो गया, ये ना हो गया। मीन्स आपने संकल्प कौन सा दिया है उस समय? मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। तो आपने किसको संकल्प दिया है? अपने मन को। मन ने रिसीविंग की, वो नहीं भी बीमारी आनी होगी तो भी वो आएगी।
इसीलिए बीमारी से मुझे डरना नहीं है। एक होता हम बीमारी से डर जाते हैं, दूसरा हमें बीमारी का डट के सामना करना है। क्योंकि आज देखो, वही एक मजदूर है, वो मजदूरी करने जा रहा है क्योंकि उसे पता है मैं डेली मजदूरी करूंगा तो मैं अपने पेट को पाल सकता हूं। अगर वो भी ये चीज देखे कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हम जितना शरीर को देखते हैं उतना शरीर हमें अनदेखा करता जाता है। इसीलिए आप याद रखें कि जो चीजें आपके पास हैं, तो मीन्स हमें किसी भी बीमारी से डरना नहीं है। क्योंकि आज डर के कारण ही हम इस बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारे पास बीमारियां नहीं थी, लेकिन डर के कारण इतनी बीमारियां आ गई, हार्ट अटैक, बीपी, बीपी लो है, या सिर दर्द है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो मीन्स हमें बीमारियों का सामना करना है, ना कि बीमारियों से डरना है। क्योंकि वो आई और गई। अभी मान लो सपोज हम बीमारी से इतना डर रहे, इतना डर रहे, और जब हम ठीक हो जाते तो हम क्या कहते हैं, अरे बीमारी तो इतनी बड़ी भी नहीं थी, ठीक ठीक थी। लेकिन अभी भी आपको इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन जैसे आपको लक्षण नजर आए तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे मेरे साथ कोई बैठेगा नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि ये बीमारी आपको डराने के लिए नहीं आई, ये बीमारी आपको सावधान करने आई है। तो हम क्यों डरें? हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, हमारे शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली अच्छी होगी, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी अच्छी होगी, तो हम इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। तो जब शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी तो बीमारियां खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा मीन्स आपके जीवन में, आपके अंदर ऑलरेडी अमृत है। तो इस समय जो पॉजिटिविटी है वो आपका संजीवनी बूटी का काम कर रही है। हम बार बार किसके साथ भी बैठेंगे तो भी हम बीमारियों का चिंतन करेंगे, किसी के साथ भी उठेंगे तो भी बीमारियों का चिंतन करेंगे, किसी के साथ बातचीत करेंगे फोन पे तो भी बीमारियों का चिंतन करेंगे। हमारे पास टॉपिक ही एक बच जाता है। तो आज से थोड़ा सा याद रखें, जितना हम बीमारियों को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, जितना हम बीमारियों को सोचते जाएंगे, बीमारियां अंदर आती जाएंगी। क्योंकि बीमारियों का अंदर आना हमारे शरीर को धीरे 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 करके नष्ट करना। हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कोई बात नहीं, ये बीमारी आई है, इतनी बीमारियां पहले भी मैंने टैकल की, ये भी कर लूंगा। तो हमने क्या पहले की बीमारियां टैकल नहीं की? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमने टैकल की। तो हमें बस थोड़ा सा जो आपको गाइडलाइन मिल रही है आप उसी अकॉर्डिंग चलें। मास्क पहन कर रखें, क्योंकि कोई जैसे कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वो मास्क को अवॉइड कर रहे हैं। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो आज बहुत सारे मास्क ऐसे भी बने हैं जिसमें आप ऑलरेडी सांस ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बस ध्यान रखें, आप कपड़े का मास्क यूज कर लें, उसमें आपको बेटर सांस आएगी। तो आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। भले देखो वैक्सीन सब कुछ लग चुका है, लेकिन हमें फिर भी अपना ध्यान रखना है। क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे तो हम अपने संसार का ध्यान रखेंगे, तो संसार का ध्यान होगा तो ऑटोमेटिक पूरा विश्व स्वस्थ बन जाएगा। तो अगर एक एक व्यक्ति एक एक कड़ी को जोड़े तो बहुत लंबी कड़ी बन जाएगी और हम इस चीज को आराम से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अब आप कहें कि बीमारियां थमने का नाम लेंगी, नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फटता ही है। तो इसी समय भी पाप का बड़ा घड़ा जो है वो भरता चला जा रहा है और अभी वो फट रहा है, जिसको आप बहुत अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में देख रहे हैं। तो हमें बस बीमारियों का डट के सामना करना है। अब जब भी मान लो आपको हल्का सा लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, आप पहले भगवान से सुंदर सुंदर प्राप्तियां लें कि परमात्मा आप मेरे शरीर को इतना ताकतवर बना दो, मेरे मन को इतना पावरफुल संकल्पों से भर दो कि मैं इस बीमारी से लड़ सकूं। आज मान लो जैसे ओमिक्रॉन अभी चला है या कोई भी बीमारी आपके पास आती है तो बीमारियों के नाम रख दिए गए हैं। लेकिन कोई भी बीमारी अगर आती है तो आप बस वही संकल्प रहे कि इस बीमारी को अब मुझे मात देनी है, और वो भी मन को स्ट्रांग करके। क्योंकि जब आपका मन स्ट्रांग होगा तभी आप उस बीमारी को मात दे सकते हो। अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं होगा तो बीमारी को आप मात दे ही नहीं सकते। तो बीमारी को मात देना मीन्स पॉजिटिव संकल्प की ऊर्जा क्रिएट करना। आप बिना पॉजिटिव ऊर्जा के क्रिएट किए हुए बीमारी को मात नहीं दे सकते। जैसे देखो सपोज एक पेशेंट होता है, तो जब पेशेंट को हम बहुत सारी ऊर्जा देते हैं पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट क्या करता है, उस ऊर्जा को अंदर लेता है
और अंदर लेकर के उसके अंदर हौसला आता है कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ। तो जब सोचिए कि वो एक पेशेंट जो है वो उस रिसीविंग ले रहा है, तो मान लो मैं बीमारी का आह्वान ना करते हुए पॉजिटिविटी का आह्वान करूँ ना, ताकि बीमारी आएगी नहीं। अब हम आह्वान ही बीमारी का करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा? बीमारी ही आएगी। इसीलिए आज से याद रखें, हमें बीमारी का ज़्यादा नहीं चिंतन करना है, ओनली बीमारी की जो सावधानियाँ हैं, बस उसका ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखो, मन को पावरफुल संकल्पों से, ऊर्जावान संकल्पों से, अच्छे-अच्छे संकल्पों से अपने अंदर ऐसा फ्लो पैदा कर लो कि बीमारी की जगह ही ना बचे। क्योंकि मन जब अच्छा-अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पास बीमारियों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए जगह बचेगी नहीं। तो आप हमेशा अपने जीवन को एक बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। आपका शरीर भी बहुत हेल्दी-वेल्दी रह सकता है जब आप हैप्पी रहेंगे। क्योंकि जब आप हैप्पी होंगे तो आपके पास संकल्प पॉजिटिव होंगे। तो इसीलिए हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, तो तभी आप अपने जीवन को पावरफुल बना सकते हैं और आप दूसरों को भी वो शक्ति, एनर्जी दे सकते हैं। तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप कार्य में जा रहे हैं, मान लो आप बिजनेस में जा रहे हैं, धंधे में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखें और अपने मन को ओनली बस स्ट्रॉन्ग पावर दें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब आप सुबह घर से निकलते हैं, तब भी आप ऊर्जावान संकल्प लेकर निकले कि मेरा शरीर अब भगवान के हवाले, अब इसको जो भी कार्य करवाना होगा वो परमात्मा करवाएगा। इसको स्वस्थ रखने का कार्य भी परमात्मा का है। तो आपका जब सुबह का संकल्प एक ऊर्जावान होगा, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आपके दिन भर के कार्य में साथ रहेगा और आपको खुद ब खुद वो ऊर्जा देता रहेगा, क्योंकि आपको बार बार वो संकल्प याद आएगा कि मैं कुछ बोल के आया था उसको। देवदन भी वो मेरे अंग संग है, साथ निभा रहा है और मेरे शरीर को वो हेल्दी वेल्दी रख रहा है। तो आप थोड़ा सा बस अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और घर पे रह करके आप अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए आप फील्ड में भी जाते हैं तो थोड़ा सा बस अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें कि आपको भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। और अगर आप कारणवश गए भी हैं तो आप मास्क या सैनिटाइजर लेकर जाएं, ताकि आप खुद भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी, आपके बाल बच्चे या बुजुर्ग माता पिता भी स्वस्थ रहें। ओम शांति।